हेलो गाइस, दिस सैम शर्मा गाइस। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में कि आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को कैसे चूज़ कर सकते हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए अपने एक अच्छे रिजल्ट के लिए जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। चाहे आप जनरल बीसीए कर रहे हो या आप एक स्पेशलाइजेशन बीसीए कर रहे हो, तो आपके कौन से सब्जेक्ट आपको कंसीडर करने चाहिए। मैंने कौन से सब्जेक्ट अपने 4th सेमेस्टर में चूज़ करे थे, तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड ये वीडियो मेरी काफ़ी डिले हो गया है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट से काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि भैया इलेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट भी कर लिए हैं ऑलरेडी, उनको मैंने पर्सनली गाइड कर दिया है। बट अभी तक जिन लोगों ने यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उन लोगों ने चूज़ नहीं किए होंगे तो उनको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना गाइज। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं, एमईटी ऑनलाइन से रिलेटेड, ऑनलाइन डिग्री से रिलेटेड एंड अदर यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन डिग्री कराती है उनके रिव्यूज़ भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। एंड बाकी मैं आने वाली वीडियोस में और भी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। मेक श्योर करना सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। सबसे पहली चीज देखो गाइज, आप मेरा एलएमएस पोर्टल देख सकते हो। जैसा कि बहुत लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा बीसीए का जो लास्ट एग्जाम था वो खत्म हो गया है, तो मेरी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस रिजल्ट आने का वेट है। तो एमईटी ने मेरे एलएमएस पोर्टल से यहाँ से अब माई कोर्स वाला सेक्शन हटा दिया है। तो ये मुझे अभी मैंने चेकआउट किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं कवर कर देता हूँ, बट यहाँ से उन्होंने मेरा माई कोर्स वाला सेक्शन जो था जिसपे मैं एक्सेस कर पा रहा था अपनी सारी चीज़ें, वो यहाँ से अब इन्होंने हटा दी हैं। ऑफ कोर्स वो हटाएंगे क्योंकि मेरी डिग्री जो कंप्लीट हो गई है, जो मेरा सेशन था वो 3 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है। जो लोग बीसीए में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, मेरी वो लेटेस्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं और एक वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ, लेट्स सी, वो बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो में डिलीवर करूँगा। बाकी मेन चीज़ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एलएमएस पोर्टल पे अब आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो कि भैया इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैं अब आपको अपने जो मैंने पिक्चर्स हैं जो क्लिक करी हैं, जो मैंने कलेक्ट करी हैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स से, उसके थ्रू मैं आपको एक गाइड करने वाला हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज़ कर सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कि आपको क्या क्या करना है। बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट का पोर्शन आपको दिख ही रहा होगा, ये इसी तरीके से यहाँ पे आपको टैब दिखता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। मेरे में नहीं आ रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि मेरी जो डिग्री है पहली बात कंप्लीट हो चुकी है, दूसरा क्योंकि मेरे 6 सेमेस्टर था, तो मेरे इस टाइम तक तो कोई भी सब्जेक्ट मुझे चूज़ करने के लिए वैसे भी नहीं मिलने वाले थे। तो हम डायरेक्टली अपने उस पर चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर रखी हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहली पिक्चर्स जो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कितने सब्जेक्ट आपको शो हो रहे होंगे, तो 1 बाय 1 उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि भैया एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास 3 सब्जेक्ट शो कर रहा है। एंड यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, स्पेशलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है क्लाउड एंड सिक्योरिटी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्हों का क्लाउड एंड सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन है, एंड उनके पास में ये सब्जेक्ट ऑफर किए गए थे कि इनमें से आपको 3 नंबर ऑफ इलेक्टिव 3 चूज करने हैं, जो आपको 3 ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। बट मेरे केस में एक और चीज यहाँ पे नंबर ऑफ 3 इलेक्टिव्स आपको दिखा रहा है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था क्योंकि मैं जनरल बीसीए करा है मैंने अभी तक, एंड जनरल में मेरा कोई भी इस तरीके का स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट नहीं आए थे। तो मेरे में नंबर ऑफ 3 आए थे क्योंकि मेरे पे टोटल ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, इनमें से आप टिक करोगे एंड यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपके ये सब्जेक्ट सबमिट हो जाएंगे। जब तक आप ये सिलेक्ट करके सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। तो मेक श्योर करना जिन लोगों ने अभी तक इस चीज़ को सबमिट नहीं किया है सिलेक्ट करने के बाद, तो वो इसको जल्द से जल्द सबमिट कर दे ताकि उनकी बुक्स टाइमली उनके पास में पहुंच जाएं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट अपने यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ते हैं, बट बुक से आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत रेफरेंसेस आप वहाँ से भी ले सकते हो स्टडी से रिलेटेड। बाकी आपको यहाँ पे क्लाउड एंड सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप अपने जो इंटरेस्ट है आप ऑलरेडी चूज़ कर सकते हो, चूज़ कर चुके हो स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें से आप तीनों के 3 चूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या है, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2 चूज़ करने चाहिए, बट इसमें नंबर ऑफ 3 लिखा हुआ है। ये मेरे पे पिक्चर्स है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आप ट्राई पहले यही करना। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद सबमिट हो पा रहे हैं
तो आप उसको सबमिट कर पाओगे, अदरवाइज आपको 2 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जितना मुझे याद है मेरे को 3 सब्जेक्ट में से 2 चूज़ करने को मिले थे, तो मैंने वहाँ पे 2 चूज़ किए थे एंड 5th में मेरे को जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली चला था। तो अब ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो गए हो, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद में प्रोसीड हो पा रहा है तो इट मीन्स कि आपको तीनों सिलेक्ट करने थे, अदरवाइज आपको यहाँ पे से 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्टिव 3 दिखा रखे हैं कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको ये मेंशन नहीं किया कि आपको कितने चूज करने हैं। मेरे टाइम पे शो कर रहा था, बट अभी इस टाइम पे इनका जो UI है वो चेंज हो चुका है बिल्कुल ही, एंड अपडेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। तो इसमें आप अपने एंड से प्रैक्टिकल कर लेना, हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है। यहाँ पे आप पहले 1 2 मतलब 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, सबमिट करना, अगर नहीं हो रहे हैं तो तीनों कर लेना, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, ये होगी आपकी स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच वालों की। यहाँ पे क्लाउड एंड सिक्योरिटी है, ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स वालों को सब्जेक्ट होंगे, तो उन्हों को अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करने, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वालों को बेसिकली क्लियर होता है कि उनको क्या चूज़ करना है अब आगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जनरल BCA वालों को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल में आपके 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये नंबर ऑफ जो इलेक्टिव्स है, मे बी ये तीनों ही सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्टिव्स दिया हुआ है। इनों का पहले UI डिफरेंट तरीके का था, तो मैं उसमें थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन हो रही है मुझे, बट आप अपने एंड से ट्राई कर लेना। तो मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ जिसमें पिक्चर्स है मेरे पास में। ये एक स्टूडेंट का है जो जनरल BCA कर रहा है, तो उसको यहाँ पे दिखाए गए हैं 5 सब्जेक्ट। इसमें से आपको नंबर ऑफ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने हैं, मे बी यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट हाँ वही चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप सोचोगे कि भैया इनमें से कौन से हमको चूज करने चाहिए। देखो गाइस, अगर आप जनरल BCA कर रहे हो, आपने कोई स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करी है अभी तक आप रैंडमली सब्जेक्ट जो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट में से जो मेरे अकॉर्डिंगली बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर आप थोड़ा डीप डाइव अगर पढ़ लोगे आपको फ़ायदा करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप डीप डाइव करोगे, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। एंड थर्ड जो मेरा सब्जेक्ट मुझे जो लगता है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको, अगर आप इनको पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक भी आपको फ़ायदा करेगा। आप इसको डीप डाइव करके पढ़ोगे तो आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि यही 3 चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप जानते हो कितनी ज़्यादा बूम पे है, क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी बूम पे है, एंड साइबर सिक्योरिटी कितनी बूम पे है। नो डाउट IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो अगर आप इसको स्किप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस के बारे में अगर जो बंदा ऑलरेडी डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ना चाहता है, या उस फील्ड में जा रहा है, या उस फील्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहा है, MIT के अलग से भी कुछ प्रिपेयर कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकता है। बट मैं आपको क्लियरली बता दूँ, डेटा साइंस वाले के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स आपको काफ़ी लॉन्ग लिखने पड़ेंगे, तो ये मेक श्योर कर लेना पहले कि आपको अच्छे से आंसर टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी डिटेल्स में आपको बताना पड़ता है। तो मेरे पास थे ये 2 सब्जेक्ट मेरे पास थे, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा इसका कि डेटा साइंस में जितने भी आपको आंसर्स करने पड़ेंगे वो सब लॉन्ग आंसर लिखने ही पड़ेंगे, उसमें आप छोटे आंसर्स नहीं लिख सकते हो जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये मेक श्योर कर लेना। बाकी आप डेटा साइंस भी चूज़ कर सकते हो। अब मैंने जो आपको बता ही दिया पहले ही कि साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरे 3 सब्जेक्ट थे जो मैंने 4th सेमेस्टर्स में चूज़ किए थे, क्योंकि ये जनरल BCA वाले का है। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल BCA लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से मेरे पास भी ऑप्शंस आए थे, तो मैंने 3 चूज़ करे थे। बाकी आपकी पाइथन लैंग्वेज इसमें होगी, वो मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। वेट अ मिनट, ये पाइथन आपकी लैंग्वेज होती है 4th सेमेस्टर में, एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं सब्जेक्ट। तो ये यूनिवर्सिटी आपको अपने एंड से देगी। बाकी आपको 3 सब्जेक्ट अपने एंड से चूज़ करने हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड इन्हीं पे राइट टिक करना है एंड देन सबमिट कर देना है 3 सब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 आपको चूज़ करने हैं। एंड जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है BCA के अंदर क्लाउड एंड सिक्योरिटी की, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर है, तो इसी तरीके से डेटा एनालिटिक्स वालों की भी होगी, तो वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पे आपको चूज़ करने वाली सारी कंडीशंस समझ में आ गई होंगी। और बहुत सारे बंदे अभी मेरे से, कुछ बंदों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि भैया ये स्पेशलाइजेशन हम चेंज करने वाले हैं, मतलब कि मैं जनरल से स्पेशलाइजेशन चूज़ करने वाला हूँ, तो क्या वो उनके अकॉर्डिंगली हो जाएगी।
तो देखो स्पेशलाइजेशन जो आपका वहाँ पे आता है, जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिख के आ रहा है, यहाँ पे आपका जनरल लिख के आ रहा है। तो ये आपको 3rd सेमेस्टर तक ऑप्शंस दिया जाता है कि आप चूज कर सकते हो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, मीन्स कि आप स्विच करना चाहते हो कि आप जनरल हो और BCA में जाना स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हो या स्पेशलाइजेशन है तो जनरल आना चाहते हो, तो ये आप स्विच कर सकते हो विद इन 3rd सेमेस्टर तक। उसके बाद आप मेरे अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए नहीं दिए जाते हैं, ये आपको उनके अकॉर्डिंग जो आप पढ़ना चाहते हो, डीप डाइव करना चाहते हो। देखो स्पेशलाइजेशन वालों को तो ये पढ़ने पड़ेंगे ऑब्वियसली, उनको तो पता है कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, बट जनरल वालों को आइडिया नहीं होगा कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट उन लोगों के लिए फ़ायदा कर सकते हैं, जिनको वो अच्छे से मतलब प्रिपेयर करें अपने फ्यूचर के जॉब के लिए। ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। मेरे अकॉर्डिंगली साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग 3 सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रह सकते हैं। डेटा साइंस भी नो डाउट बहुत अच्छा है, बट डेटा साइंस में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी लेवल आपको दिखेगा। अगर आप पढ़ोगे बहुत सारे लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी ये 3 सब्जेक्ट आप लोगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, अच्छी नॉलेज भी गेन कर पाओगे, और फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट हैं, इनमें आप जो भी नॉलेज गेन करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी इन फ्यूचर आपके, जब भी आप जॉब के लिए किसी भी फील्ड में ट्राई करोगे। बेसिकली आपको 3 फील्ड यहाँ पे चूज़ करने को मिल जाएंगी ईजिली, क्लाउड एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप तीनों फील्ड में जा सकते हो जिसमें आप डीप डाइव करने वाले हो। इन सब की बुक्स काफ़ी हैवी आने वाली हैं आपके पास में, एंड इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो होपफुली गाइज यहाँ पे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई करा है कि आपको एक ईजिली समझा दूँ, क्योंकि मेरे पास LMS का, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास एक्सेस अब उस टाइप का नहीं है माई कोर्स वगैरह का। तो बाकी लेटेस्ट अपडेट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, डोंट वरी। एंड जैसे ही हम जल्दी MIT ज्वाइन करेंगे या फिर कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। एंड डोंट वरी, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको डाउट्स अभी भी रह गए हों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, या मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे या ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन है कि आप मुझे पर्सनल पहले मैसेज करोगे, देन कुछ मैं डिटेल्स आपसे लूँगा, देन आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम के लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो होपफुली गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। और भी कोई डाउट हो उससे रिलेटेड तो पूछ लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिन लोगों ने अब तक सिलेक्ट नहीं करे हैं। फीस की डेट जो है वो 17 तक इन्होंने एक्सटेंड करी थी, तो अभी इसके अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो अगर आपने नहीं पे करी है। वैसे बहुत लोगों ने पे कर दी होगी, आई नो, तो अपनी पेमेंट कर दीजिए टाइमली, एंड बहुत जल्दी ही रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं सारी अपडेट्स आपको दे दूंगा। मेक श्योर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हो तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू ऑल, बाय बाय।